देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ऐसे ही ले, तेरी गाड़ी ठीक करा दी मैंने। क्या हुआ रणवीर? और ये आदमी कौन था? I mean, उसने बताया कि वो कौन था, उसका नाम बताया उसने, लेकिन छुआ है क्या? क्योंकि तू थोड़ा परेशान लग रहा है मुझे। बोलना कुछ हुआ है तो। मैं तुझसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में मिलता हूँ क्या मतलब है? कहाँ जा रहा है? वेट रणवीर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ यार, बता तो सही। अबे मैं घर पे क्या जवाब दूंगा? कहाँ जा रहा है? रणवीर, रणवीर, कुछ तो हुआ है जो एज यूजुअल ये मुझे बता नहीं रहा, लेकिन मैं समझ गया हूँ। रणवीर किसी तो परेशानी में, कहीं इसके और प्राची के बीच में फिर से कुछ हो तो नहीं क्या है? इसके चेहरे से लग रहा है कुछ तो बड़ी बात हुई है। पर अब क्या हो सकता है प्राची के साथ? और वो मिल कहाँ गई इसे? क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। अरे बाबा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं अंदर आ जाऊं? ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी, आ जाओ। अक्षय, Will you marry me? शादी करोगी मुझसे? अक्षय, तुम्हें मेरा जवाब पता है? क्या? यही कि मैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। तो ये तो तुम हमेशा बोलती हो। हाँ, क्योंकि हमेशा मैं रेडी नहीं होती ना। अरे बाबा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, तुम हमेशा की तरह मुझे मना करते रहो और मैं हमेशा की तरह तुम्हारा इंतजार करते रहूंगा। अब करना क्या है? अगले साल का इंतजार। एक बार फिर आस लगा के तुम्हारे पास आऊंगा कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। देखो, ये जो तुम्हारा वेट मत करो वाला लुक है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तुम मुझे शादी के लिए हाँ नहीं बोल देती। तब तक अपने आप को हर्ट करते रहोगे। एक आइडिया, अगर तुम चाहती हो कि मैं हर्ट ना हूं तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो ना, सारी की सारी प्रॉब्लम ही खत्म। प्राची, यू नो व्हाट, आई रियली नीड यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हमेशा तुम मुझे उससे बचाती। अब आज की बात ही देख लो, आज मैं जेल जाने वाला था पर तुमने मुझे बचा ली। पता है, डैड हमेशा कहते हैं कि मेरी लाइफ में तुम्हारी जरूरत इसलिए है ताकि तुम मुझे हमेशा सारी परेशानियों से दूर रखो, और तुम्हारी जिंदगी में मेरी जरूरत इसलिए ताकि इस प्यारे से चेहरे पर मैं हमेशा ये मुस्कुराहट बरकरार रखूं। ओए, ये वाली नहीं, ये नकली वाली। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए ना हम एक बहुत अच्छी सुंदर सी लड़की ढूंढते हैं जिसकी मुस्कुराहट प्यारी सी हो, मासूम सी हो और जो तुम्हें बहुत पसंद आए। वेल, मेरी पसंद तो मेरे सामने खड़ी। एग्जैक्टली यही पसंद है मेरी। प्राची, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वी आर परफेक्ट। आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं ऐसे किसी से भी शादी नहीं कर सकता। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे लिए परफेक्ट हो, एंड फॉर मी यू आर परफेक्ट। अक्षय, फिर क्या? अच्छा, वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो मैंने तुम्हें प्रपोज किया है ना, ये फाइनल वाला, मतलब इस साल वाला प्रपोजल नहीं है। हाँ, इस साल का प्रपोजल अभी बचा हुआ है। ओके, रियली आई एम सीरियस। और रही बात इस रिंग की, तो पता है इस रिंग की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ। डैड बैंगलोर एयरपोर्ट पे थे तो उन्हें ये रिंग मिली और उन्होंने मुझे कहा कि ये रिंग बहुत ही ज्यादा लकी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इस रिंग को एक बार आजमा के देख लेते। और आई गेस नहीं, ये रिंग उतनी भी लकी नहीं। एनीवेज, यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, इस साल का प्रपोजल अभी बचा हुआ है। ओके, रिमेंबर दैट। अक्षय, दादी, जीता रहे जीता रहे। मैं भी प्राची से यही पूछ रही थी कि तू हमसे मिलने क्यों नहीं आया। और देखो कैसे आ गया। आपने मुझे दिल से याद किया और मैं आ गया। ये तो याद करने से रही। याद तो मैं भी बहुत कर रही थी तुम्हें। दादी बताइए। सच्ची?
सच में बहुत याद कर रही थी। अच्छा हम लोग खड़े क्यों हैं? आजा बैठ। बैठ। देख लो प्राची, कितनी डिमांड है मेरी, कितना प्यार करते हैं लोग मुझे, है ना? अब तुम आए गए हो तो खाना खाकर जाना, मैंने अपने हाथ से बनाया। अच्छा ये बता तू कैसा है और तेरी फ्लाइट कैसी थी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फ्लाइट बहुत अच्छी थी। बस यहाँ आने की जितनी जल्दी थी ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग गया। बाकी अगर मेरी बात करें तो मैं एकदम फिट हूँ, आपके सामने हूँ। और दादी माफी चाहता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। एक्चुअली अभी अभी लंदन से लैंड किया और डैड से मिल नहीं पाया। डैड वहां वेट कर रहे होंगे। बट आई प्रॉमिस यू, मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगा और हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? परमिशन। अब अच्छा सुनो, अभी गाड़ी अपने पास ही रखो, कल दे देना ऑफिस पे, ठीक है? ये देखो दादी, हर वक्त हर समय बस मुझे अपने आप से दूर करना चाहती है। मतलब अक्षय का नाम आते ही दूर दूर दूर। एनीवेज, बाय दादी, आई विल सी यू। बाय प्राची, बाय बाय। बाय। क्या हुआ? किसे? अक्षय को? कुछ नहीं। उसने तुझे वापस से प्रपोज किया? हर इसने वही पुराना जवाब दे दिया होगा। क्योंकि और कोई जवाब नहीं है मेरे पास। चलो खाना खाते हैं। क्या यार रणबीर, अब क्या तुझे अक्षय से जलन होगी? और क्यों होगी जलन? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। तुझे जलन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अक्षय से। पर क्यों नहीं होगी जलन? ऑफ कोर्स होगी ना। मैंने देखा अक्षय की आंखों में, वो प्राची की तरफ कैसे देख रहा था। आई एम 100% श्योर उसके ना दिल में प्राची के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स है। और लड़का होके मुझे समझ में आता है कि एक लड़का दूसरी लड़की को किस तरीके से देख रहा है और उसके लिए क्या सोच रहा है। आई नो, समझता हूं मैं और समझ रहा हूं मैं। What's going on, man? अब तक तो आ जाना चाहिए था। डैड, खुश रह, खुश रह। कैसे आप? अब वो ठीक है। बड़ी देर कर दी बेटा, सब सेट कर दिया ना? I mean, तूने उससे प्रपोज किया, मान गई ना वो? क्या बोला उसने? वही जो पिछले 2 सालों से बोलती आ रही। मैंने सोचा कि शायद इस बार हाँ कर देगी, लेकिन नहीं बोला? तो फिर कुछ नहीं, मैंने बात ही बदल दी। मैंने कहा कि ये वो रिंग है जो आप बैंगलोर से लाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसे पता चल गया था कि मैंने उसे प्रपोज किया। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि वो ये समझ ना पाए कि मैंने उसे प्रपोज किया। बस बातें घुमाती हैं और कुछ नहीं। देख बेटा, ये जज्बात ना बहुत ही अजीब चीज होते हैं। ना इसे कोई मांग सकता है, ना ही कोई जबरदस्ती पैदा कर सकता है। I'm fine, Dad. I'm fine. I know ये तीसरी बार हुआ, but it's okay. I'm okay. अंदर से भी Dad, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। खैर छोड़िए सब, चलिए अंदर चलते। मुझे बहुत भूख लगी। चल। अरे शिव, शिव, शिव! तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? छोटी बच्ची दिखाई नहीं दे रही तेरे को रोड पे? अरे बच्ची खुद रोड पे भाग रही है। अरे वो छोटी बच्ची है और तू तो बड़ा है ना, तेरे अंदर दिमाग है ना? सॉरी सर। सॉरी क्या सॉरी? कुछ हो जाता उसको तो तमीज से चलाना अगली बार से। निकलो यार।
और तुम, हाँ तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है बिल्कुल? हाँ ऐसे रोड पे घूमते हैं क्या? माना तुम छोटी बच्ची हो पर इतना तो दिमाग होता है ना कि गाड़ी बहुत तेज चलती है, एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? हाँ कहाँ लेके घूमता तुमको? Shit, I'm so sorry. I'm so sorry. मैं आपको डांट नहीं रहा था, मैं डांट नहीं रहा था आपको, मैं समझा रहा था आपको। मुझे आपकी बहुत चिंता है ना, इसीलिए समझा रहा था। प्लीज आप रो मत, रो, डोंट क्राई। क्या हो गया मुझे एकदम से? मैं इतना हाइपर क्यों हो गया? ऐसे परेशान हो गया, ठीक है खुशी, पर मुझे एकदम से ये हुआ क्या? मैं अपने कान पकड़ता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज। मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। और आप इतनी रात को ऐसे रोड पे भाग क्यों रहे थे? क्या ये वड़ा पाव? एक आंटी को मैंने फूल बेचा तो उन्होंने मुझे वड़ा पाव दे दिया, इसलिए मैंने ले लिया। मुझे अच्छा लगता है वड़ा पाव। और जब मैंने आपको देखा तो मैंने सोचा हम मिलकर खाएंगे, इसलिए मैं आपके तरफ भागने लगी। Oh, I'm so sorry. आपकी माई कहाँ पे अभी? वो घर पे हैं। उन्होंने बोला है 10 बजे आने, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड आए हैं ना, और वो मुझे पसंद नहीं करते हैं और बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है तुम बहुत डिस्टर्ब करती हो मुझे। इसलिए तुम्हारी माई ने तुम्हें बोला कि लेट आने के लिए? पर आपने ऐसा क्यों किया? आप मेरी आवाज क्यों नहीं सुने? आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं खुशी, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। एक बार सच बोलूं शिव? प्लीज बोलो। आज सुबह जब आप मुझसे मिलने आए थे ना, और पार्वती भी वहीं थी, तो पता नहीं मुझे कुछ होने लगा। क्या होने लगा आपको? मुझे ऐसा लगा कि आप दोनों को एक होना चाहिए। अगर आप दोनों एक होते तो कितने अच्छे लगते ना, है ना? मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं आप दोनों को सच्ची बहुत याद करती हूँ। इसलिए मैंने टूटे तारे से ये भी बोला कि आप दोनों को एक कर दे, वो बिल्कुल शिव और पार्वती जैसे, है ना? इसलिए मैं भी अपने शिव और पार्वती को एक कर दूंगी। थैंक यू, आपने इतना सोचा आप हमारे बारे में। पर आपको पता है, टूटता तारा भी ना टूटते रिश्ते जोड़ नहीं पाता। मतलब आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही साफ दिल के और नेक दिल के हो, बहुत प्यारे हो, सबसे ज्यादा प्यारे आप हो। अब वैसे खुशी बहुत ज्यादा लेट हो गया, 10 बजने वाले हैं, तो हमें घर चलना चाहिए। ओके चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, कम लेट्स गो। ठीक है, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? कार में हम दोनों वड़ा पाव मिलकर खाएंगे। अच्छा ठीक है। शिव, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपको पार्वती से मिलवाना है। खुशी अब तुम ही हो जो मेरी जिंदगी की खुशी बन सकती हो। कहा था ना, सब चले गए होंगे। आप यहाँ रहते हो खुशी? हाँ। अब ये क्या कर रहे हो आप? सोने की तैयारी। आप यहाँ सोते हो इस पे? पर आप जाना नहीं यहाँ से, प्लीज। जब मैं सो जाऊँ तभी जाना यहाँ। हाँ लेकिन आपकी माई कब आएगी? बताया तो था, वो यहाँ एक अंकल आते हैं ना माई से मिलने हर रोज। हाँ? तो उनके दोस्त की शादी है, तो वो भी गई है माई, इसलिए आ जाएंगी सुबह। आप नहीं जाओगे ना? नहीं, कभी नहीं जाऊंगा मैं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। फिलहाल तब तक तो रहूंगा जब तक आप सो नहीं जाते। पक्का प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस।
चलो अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, आंखें बंद करके। आपको पता है, जब मेरे पास भी कोई नहीं होता ना, तो मैं इनसे ही बात करती हूँ। किन से? इनसे जिन्हें आप देख रहे हो, चांद से। यही मेरे बेस्ट फ्रेंड है। चलो अब आप सो जाओ, आंखें बंद करो और लेट जाओ। लेकिन नींद नहीं आ रही। आप ट्राई तो करो, आप ट्राई नहीं कर रहे हो, नींद कैसे आएगी? मैं पानी लेके आऊं आपके लिए? पानी नहीं चाहिए। मेरा फोन फोन कहाँ है? शायद बाहर रखा होगा लिविंग रूम में। बस सीना नहीं आ रहा है, मतलब पंखा चला दूं क्या? ऑलरेडी बहुत गर्मी है। नहीं नहीं ठीक है। क्या हुआ, मतलब भूख लग रही है? खाना लेके आऊं? तो ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं जिससे आपको नींद आए अच्छे से? मुझे पता ही नहीं है क्या चाहिए। आई नहीं रही है नींद बस। ओके। टूटेगा तो नहीं ना? मुझे भी कभी कभी यही प्रॉब्लम होती है। आपको पता है, अगर आप मेरी बेटी होती ना तो मैं आपको एक ऐसी चीज बोलता और करके आपको नींद आ जाती है ऐसे। तो फिर मुझे अपनी बेटी समझ लो। बताओ क्या करना है? पहले लेटो आके। आओ लेटो लेटो लेटो। अब बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बोले, ध्यान से सुनना। आपके लिए पहले सोना बहुत जरूरी है। अगर आप सोओगे नहीं तो तबीयत खराब हो सकती है। तो इसलिए सोने के लिए अपनी आंखें बंद करो और कुछ मत बोलना, और सिर्फ उस इंसान के बारे में सोचो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। सबसे ज्यादा। मैं भी सोचता हूँ। फोन? हाँ। फोन किसका है यहाँ पे? किसका फोन है? ये पार्वती ने दिलाया था ना। मैंने मना किया था लेकिन तब भी दिला दिया। अरे आप मिले थे ना उसे सिग्नल पे। ये है मेरी पार्वती। ये उन्होंने दिलाया आपको? पर आप माई को मत बताना, उनको नहीं पता है। नहीं बताऊंगा। उठाओ उठाओ फोन उठाओ। हेलो। खुशी, क्या हो गया? बड़ी देर लगा दी फोन उठाने में। मुझे लगा आप फोन ही नहीं उठाओगे। आप सो तो नहीं रही थी ना? नहीं, सोई नहीं थी, बस नींद भी नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं, आई नहीं रही है बस। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको नींद नहीं आएगी, आप सोएंगे नहीं, तो फिर आपकी तबीयत खराब हो सकती है ना? हाँ पता है। अच्छा, आप एक काम करो, आप अपना जो फोन है ना वो स्पीकर पे डालो। आता है आपको फोन स्पीकर पे कैसे डालते हैं? हाँ आता है, जूही के पापा के फोन से। जूही भी करती है ऐसे। रुको। किया? हाँ। ओके, तो अभी आप फोन अपने साइड में रखो और लेट जाओ। ठीक है। तो एक काम करो, अपनी जो आंखें हैं उन्हें बंद कर दो और चुपचाप से लेट जाओ। आपको नींद आ जाएगी। ये तो पहले भी की थी, फिर भी नहीं आई नींद। अरे अभी करो, मैं कह रही हूँ ना। चलो आंखें बंद करो। अच्छा, तो अभी सुनो। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। रणबीर, रणबीर, तुम क्यों सो गए? तुम्हारे लिए नहीं था ये।
पंछी के लिए था। आई नो बहुत नींद आ गई यार, सॉरी। कितना अच्छा गाया तुमने। अब इसे लो और वहां रखो आराम से। हाँ। बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो चाहे तू। सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो चाउरो चाउरो।